बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गौरमांत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइज, मैं हूँ आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, सेफ हो इस पेंडेमिक की सिचुएशन में एंड स्टडीज़ भी आप रेगुलर करते जा रहे हो। सो गाइज, पिछले लेक्चर के अंदर हमने यूनिट 2 स्टार्ट कर दी थी, दैट वाज बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। बेसिकली हमने मॉर्फोलॉजी चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर आपने देखा था रूट के बारे में फर्स्ट लेक्चर में, एंड नाउ आप देखने वाले हो अबाउट स्टेम। तो अगर स्टेम की बात करते हैं हम किसी भी प्लांट के, तो आप स्टेम को कैसे डिफाइन करोगे कि व्हाट इज स्टेम। तो स्टेम क्या है? स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बेयरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। स्टेम एक असेंडिंग पार्ट है किसी भी प्लांट का जो कि बेयर करती है ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। बहुत बेसिक चीज है। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। स्टेम जो होती है वो कहाँ से जर्मिनेट करती है? प्लूम्यूल से। याद रखना, जो एम्ब्रियो होता है किसी भी जर्मिनेटिंग सीड का, उसके पास दो पार्ट्स होते हैं, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। रेडिकल से आपका रूट जर्मिनेट करता है, जबकि प्लूम्यूल से स्टेम जर्मिनेट करती है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि स्टेम जर्मिनेट्स फ्रॉम प्लूम्यूल्स। ठीक है, जर्मिनेट्स फ्रॉम प्लूम्यूल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। नाउ द स्टेम बेयर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। स्टेम जो होती है उसके पास दो चीजें होती हैं, नंबर 1 नोड एंड नंबर 2 इंटरनोड। अब नोड और इंटरनोड क्या होता है? नोड और इंटरनोड की अगर आप बात करते हो, द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। स्टेम के अंदर मान लो ये आपकी स्टेम है एंड जहां से लीव्स बॉर्न होंगी, जहां से लीव्स उगना स्टार्ट करेंगी, उस रीजन को आप बोलोगे नोड। ठीक है, जबकि वाइल इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। और इंटरनोड क्या होगा? दो नोड के बीच की डिस्टेंस जो होगी उसे आप इंटरनोड बोलोगे। ठीक है, इस पोर्शन को आप बोलोगे इंटरनोड। द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स वाइल इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। ठीक है, तो ये दोनों टर्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द स्टेम बेयर्स बर्ड्स विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। स्टेम जो होती हैं उनके पास बर्ड्स होती हैं, जो बर्ड्स टर्मिनल भी हो सकती है, एक्सिलरी भी हो सकती है। ठीक है, स्टेम जनरली जब ग्रो करती है जनरली ग्रीन कलर की होती है यंग टाइम पे, और लेकिन कुछ टाइम के बाद ये डार्क ब्राउन वुडी हो जाती है। ओके, द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बेयरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये फंक्शन हो गया रूट का कि कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल टेक प्लेस एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे आपने रूट्स के केस में देखा था, रूट्स के कुछ मॉडिफिकेशन थी, जैसे वो अपने आप को फूड स्टोर करने के लिए चेंज कर रही थी, इसी तरीके से स्टेम जो होती है वो भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट देने के लिए प्लांट को, प्रोटेक्शन देने के लिए एंड फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब अगर हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करते हैं कि स्टेम जो है उसने अपने आप को किस किस तरीके से मॉडिफाइड किया है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनखंड, कोलोकेशिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। सबसे पहले फूड स्टोरेज के लिए कौन कौन से स्टेम्स हैं जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया है? तो याद रखना, सारे एग्जाम्पल्स मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के अंदर काफी सारे एग्जाम्पल्स आएंगे जो कि आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलना, एक जगह टॉपिक डाल के मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में भी फॉर दी स्टोरेज ऑफ फूड, ऐसे करके आप टॉपिक्स डालना और उनके एग्जाम्पल्स लिखते रहना। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में स्टोरेज ऑफ फूड के अंदर एग्जाम्पल है स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनखंड, कोलोकेशिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। दे ऑल्सो एक्ट्स एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। ठीक है, टू टाइड ओवर द कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। स्टेम
काफी बार अपने आप को टेंड्रिल्स में भी चेंज कर लेती हैं। स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड, याद रखना टेंड्रिल्स कहाँ से डेवलप होते हैं, टेंड्रिल डेवलप्स फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। दे आर सिलेंडर एंड स्पाइरी कॉइल्ड एंड हेल्प प्लांट टू क्लाइंब अप सच एज गाउट्स, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन। आपने देखा होगा कुकुम्बर, पंपकिन और वाटरमेलन की बेल होती है जो किसी का सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ती जाती है, ठीक है, तो वो क्या है, स्टेम टेंड्रिल। और इसके अलावा वाटरमेलन के अलावा ग्रेप वाइन भी, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। स्टेम के जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं वो भी अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं वुडी, स्ट्रेट, थॉर्न्स के टाइप में, और इनका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करती है प्लांट को फ्रॉम दी एनिमल्स, की एनिमल्स उन प्लांट्स को खा ना जाए। और ऐसे कौन से प्लांट हैं जो कि थॉर्न बेयर करते हैं, थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स सच एज सिट्रस एंड बगनवेलिया, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में अभी तक आपने क्या देखा, फॉर दी स्टोरेज ऑफ फूड, फिर आपने देखा सपोर्ट के लिए एंड प्रोटेक्शन के लिए। सपोर्ट में थॉर्न्स आपने देखे जो कि प्रेजेंट है, सब थॉर्न्स आपने देखे जो कि प्रेजेंट है सिट्रस एंड बगनवेलिया में, एंड टेंड्रिल्स आपने देखे फॉर दी सपोर्ट, सपोर्ट के लिए टेंड्रिल्स हैं, टेंड्रिल्स आपके प्रेजेंट है कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन में, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए सिट्रस एंड बगनवेलिया में। Some plants of arid regions modify their stem into flattened opuntia और fleshy cylindrical euphorbia structure। तो आपको क्या याद रखना है, कुछ प्लांट्स होते हैं जो एरिड रीजन के अंदर पाए जाते हैं, वो उनकी स्टेम्स अपने आप को फ्लैट कर लेती हैं, जैसे कि ओप्यूंशिया में या फिर फ्लेशी यूफोर्बिया में, ठीक है। तो ये बात हो गई मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की। अब देखो एग्जाम्पल, जिंजर, जमीन खंड, पोटैटो, एक्सिलरी बर्ड दिखाई हुई है आपको यहाँ पे टेंड्रिल्स में, बगनवेलिया, स्टेम मॉडिफिकेशन इनटू स्पाइन, ये देखो स्पाइन्स दिख रहे हैं, कुछ काटे काटे से दिख रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए है, ओके। अ लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियरिंग अ रोजेट ऑफ लीव्स एंड अ टफ्ट ऑफ रूट्स फाउंड इन एक्वाटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया एंड एकॉर्निया। तो एक वाटर प्लांट है पिस्टिया और आइकॉर्निया, जिसे आप टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हो, ठीक है। याद रखना इस प्लांट की खास बात क्या है, एक तो एक्वाटिक प्लांट है और ये जो प्लांट होता है ये रोजेट ऑफ लीव्स से मिलकर बना हुआ होता है, एंड अ टफ्ट ऑफ रूट्स, मतलब एक गुच्छा प्रेजेंट होता है रूट्स का, ठीक है। इन बनाना, पाइनएप्पल, द लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, ग्रोज horizontally beneath the soil and then come out of the obliquely upward giving rise to the leafy shoots। बनाना पाइनएप्पल के अंदर क्या होता है, कुछ इस तरीके से मूव कर रहे होते हैं, यहाँ से शूट ग्रो करती है एंड हॉरिजॉन्टली beneath the soil and come out obliquely, इस तरीके से मूव करती है, और इनकी जो शूट होती है वो लीफी शूट ग्राउंड से बाहर निकल आती है, ठीक है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है, ये किस लिए काम में आ जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, ठीक है, ओके। तो ये बात हो गई हमारी स्टेम की। अगर हम एक बार क्विक रिवीजन लें कि हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, तो आपने आज की क्लास में स्टेम कवर किया पूरा। स्टेम में आपने देखा स्टेम जो होती है जर्मिनेट करती है फ्रॉम द प्लूम्यूल। एम्ब्रियो के पास दो पोर्शन होते हैं, रेडिकल एंड प्लूम्यूल। रेडिकल से रूट जर्मिनेट करती है, प्लूम्यूल से स्टेम जर्मिनेट करती है। फिर आपने देखा स्टेम के अंदर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेम का फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा आपने देखा स्टेम्स जो होती हैं वो अपने आप को काफ़ी बार मॉडिफाई कर लेती हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, टू सपोर्ट द प्लांट, टू प्रोटेक्ट द प्लांट, एज वेल एज फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टोरेज ऑफ फूड के अंदर आपने एग्जाम्पल्स देखे, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंड, कोलोकेशिया। फिर आपने देखा कि सपोर्ट में आपके पास प्रेजेंट हैं टेंड्रिल्स, जैसे कि जो कि एक्सिलरी बर्ड्स से डेवलप हो रहे हैं, जो कि प्रेजेंट है कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन और ग्रेप वाइन में। फिर आपने देखा प्रोटेक्शन के लिए आपके पास थॉर्न्स हैं, जो कि प्रेजेंट है सिट्रस एंड बगनवेलिया के अंदर, ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद आपने देखा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए बनाना, पाइनएप्पल के अंदर स्टेम जो होती है वो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल ग्रो कर जाती है और ऑब्लिकली अपवर्ड निकलती है टू गिव राइज द लीफी शूट, ठीक है। तो ये बात हो गई स्टेम के बारे में।
सो आई होप गाइज आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी छोटा लेक्चर है क्योंकि एग्जाम्पल्स ज़्यादा हैं तो आपको याद करने में दिक्कत ना हो, इसीलिए छोटा लेक्चर है। ओके एंड अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो कमेंट करके या फिर मेल करके। ओके सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।